अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। प्यारे बच्चों, आप लोगों का इस्तकबाल है अक्सीर एकेडमी पर। और हम लोग पढ़ रहे हैं ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। हम पढ़ रहे हैं अमल तनफ्फुस और गैसों का तबादला, जो कि हमारे एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 17 है, सबक नंबर 17 है। और हम लोगों ने पिछला जो लेक्चर हुआ, पिछला जो हमारा सबक हुआ, उसमें हम लोगों ने देखा कि इंसानों के अंदर जो अमल तनफ्फुस का निजाम है वो किस तरह से बना हुआ है। तो हमने पढ़ा था कि इंसानों के अंदर जो अमल तनफ्फुस अंजाम देने वाले जो आज़ा है उसमें एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल है जिसको हम बैरूनी नथने कहते हैं, अंदरूनी नॉस्ट्रिल है जिसको हम इंटरनल नॉस्ट्रिल कहते हैं, अंदरूनी नथने कहते हैं। इसी तरह से जो नाक का खाना है जिसको नेजल चैम्बर कहते हैं। फिर हमने कहा कि वहां से जो हवा हमारे जिस्म के अंदर दाखिल हो रही है तो फिर वो कहाँ पहुंचती है, फेरिंग्स में पहुंचती है। तो हमने कहा था कि फेरिंग्स क्या है, तो फेरिंग्स ये कॉमन मुश्तरका रास्ता है हवा के लिए और खाने के लिए। फिर इसी तरह से हमने कहा कि उस फेरिंग्स के बाद एक और हिस्सा होता है जिसको क्या कहा जाता है, लैरिंग्स कहा जाता है। और हमने देखा था कि जो लैरिंग्स है ये मुरमुरी हड्डियों से बना हुआ है जिसको कार्टिलेज कहते हैं। मुरमुरी हड्डियां मतलब वो हड्डियां जो नरम हड्डियां होती है। हमारे जिस्म के अंदर दो तरह की हड्डियां, एक है सख्त और एक है नरम। तो जो सख्त हड्डियां हैं वो उनको हम कहते हैं हड्डियां, यानी उनको हम बोन बोलते हैं। और इसी तरह से जो नरम हड्डियां हैं उनके लिए हम कौन सा लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, मुरमुरी हड्डियां। तो हमने देखा था कि जो लैरिंग्स है वो मुरमुरी हड्डियों से बना हुआ है। और इसी तरह से हमने कहा था कि जो हमारा लैरिंग्स है, जो मुरमुरी हड्डियों से बना हुआ पार्ट है, जो हमारे जिस्म का सोबी है ना, सोबी डब्बा बनाता है ना। तो हम लोगों ने पढ़ा था जो आवाज हमारे जिस्म के अंदर आवाज को बनाने का, आवाज को प्रोड्यूस करने का काम करता है। फिर उसके बाद हमने कहा कि एक और नाली नुमा हिस्सा होता है जिसको क्या कहा जाता है, ट्रैकिया कहा जाता है, जिसको हम कहते हैं सांस की नाली। फिर मैंने कहा था कि जो सांस की नाली है उसको दो हिस्सों में तकसीम किया जाता है। वो तकसीम कहां पर होती है, तो आपको याद होगा मैंने कहा था कि जो हमारा पांचवा फिखरा है, यानी जो हमारे रीढ़ की हड्डी है उसकी जो पांचवी फिखरा वाली हड्डी है, तो उस हड्डी पे जाके वो क्या होता है, दो हिस्सों में वहां से डिवाइड होता है। तो वो जो ब्रांच बनती है, जो शाख बनती है, उसको क्या कहा जाता है, ब्रोंकाई। फिर मैंने कहा था कि वो जो ब्रोंकाई है वो आगे बढ़कर और छोटी छोटी ब्रोंकाई में डिवाइड होती है और छोटी छोटी नालियों में डिवाइड होती है, तकसीम होती है। तो उनको कहा जाता है आणवी दर्जे की, तीसरे दर्जे की, यानी सेकेंडरी और टर्शियरी ब्रोंकाई। और उसी के बाद हमने कहा था कि आखिर का जो हिस्सा होता है इसको कहता है ब्रोंक्यूल्स, है ना। तो ये सारा हम लोगों ने पिछले सबक में देखा था। अब इससे आगे बढ़ के कुछ और चीजों को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो लास्ट लेक्चर में मैंने कहा था कि जो हमारा ट्रैकिया है वो लैरिंग्स में जाके खुलता है। और लैरिंग्स क्या है, एक मुरमुरी हड्डियों से बना हुआ डब्बा है जो कि आवाज पैदा करता है। और उसी को हमने क्या कहा था, सोबी बॉक्स, याद आ रहा है, हमने कहा था उसको साउंड बॉक्स, ठीक है। और इसके बाद फिर आगे हमने ये कहा था कि ग़िज़ा निकलने के वक्त जो आपको याद आ रहा होगा ग्लॉटिस वगैरह, तो याद होगा आपको कि फिर हमने कहा था कि ब्रोंकाई सांवी। ना आज का जो लेक्चर है उसमें मैं जो अहम बात करने वाला हूं वो है ब्रोंक्यूल्स। वो कौन सा वाला है, ब्रोंक्यूल्स, ठीक है। यहां समझ लीजिए, एक हिस्सा है ब्रोंकाई, ठीक है, और दूसरा हिस्सा है ब्रोंक्यूल्स, ठीक है। तो यहां याद रखना है कि आपको ये जो दिख रहा है ये है ट्रैकिया, ये है ब्रोंकाई, और फिर ये सेकेंडरी, ये टर्शियरी, फिर उसके बाद ये जो आखिर का हिस्सा आ रहा है ये वाला हिस्सा कौन है, ब्रोंक्यूल्स, ठीक है। तो इसको याद रखना है ना। अब इसमें जो सबसे अहम बात जिसको आपको ज्यादा अच्छे से याद रखना है वो क्या है कि ये जो ब्रोंकाई है और ये जो ब्रोंक्यूल्स है, तो इन सब को, यहां देखिए क्या लिखा हुआ है, इन सब को मुरमुरी हड्डियों वाले नामुकम्मिल, इस लफ्ज को याद रखिए, मुरमुरी हड्डियों वाले नामुकम्मिल दायरे सहारा देते हैं। कौन सहारा देते हैं, मुरमुरी हड्डियों वाले नामुकम्मिल
दायरे क्या करते हैं, उनको सहारा देते हैं। थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, उसको दुरुस्त कर देते हैं। ठीक है, तो हमने क्या कहा, हमने कहा कि वहां पर क्या होता है, वहां पर मुरमुरी हड्डियों के नामुकम्मिल दायरे क्या करते हैं, उनको सहारा देते हैं। सहारा देते हैं यानी क्या है कि मैं इसको यहां समझा देता हूं ताकि आपको समझ में आए कि ये क्या है। ये है ट्रैकिया, ये ट्रैकिया आगे चल के इस तरह से तकसीम होगा, तकसीम होने के बाद उसमें इस तरह से छोटी छोटी और ब्रांचेस निकलेंगी, फिर वो ब्रांचेस आगे इस तरह से बढ़ेगी, है ना। ठीक है, तो अब ये जो पाइप लाइक स्ट्रक्चर है, इनको सहारा कौन देगा, तो इनको सहारा देने का काम यहां पर इस तरह से तो इनको क्या कहा जाता है, इनको कहा जाता है नामुकम्मल। क्या कहा जाता है इनको, नामुकम्मल दायरे। और ये नामुकम्मल दायरे किसके बने हुए हैं, ये बने हुए हैं मुरमुरी हड्डियों से। किससे बने हुए हैं, मुरमुरी हड्डियों से। और इनका एक और नाम है, वो नाम क्या है, इनका एक और नाम है, वो है सी शेप्ड। क्या कहा जाता है उसको, उसको कहा जाता है सी शेप्ड। और दूसरा और आसान अल्फाज में ये नामुकम्मल दायरे को याद रखने के लिए उनको कहा जाता है इनकम्प्लीट। क्या कहा जाता है उनको, इनकम्प्लीट यानी नामुकम्मल कार्टिलेज। क्या कहा जाता है इनको, नामुकम्मल कार्टिलेज। तो यहां बहुत अहम चीज याद रखना है कि ये जो ट्रैकिया है, ये जो ब्रोंकाई है, ये जो सेकेंडरी ब्रोंकाई है और ये जो टर्शियरी ब्रोंकाई है, इन सब के ऊपर क्या है, इन सबको सहारा दिया गया, इन सबको मदद दी गई, इनको बचाया गया। किसके जरिए बचाया गया, नामुकम्मल दायरे। ये नामुकम्मल दायरे किससे बने हुए हैं, मुरमुरी हड्डियां। उनको अगर आपको इंग्लिश में याद रखना है तो आप आसानी से याद रख सकते हैं, सी शेप के ये स्ट्रक्चर होता है, या आप उसको क्या कह सकते हैं, इनकम्प्लीट कार्टिलेज। ना इसका मकसद क्या होता है, जैसा यहाँ कहा कि ये क्या करता है, सहारा देता है। सहारा क्यों देता है, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, हवा अंदर जाती है और हवा यहां से क्या होती है, बाहर आती है। अब अगर अंदर से हवा जब बाहर आएगी, तो अंदर से हवा जब बाहर आएगी तो हवा बाहर खींचेगी। उस हवा के बाहर आने की वजह से क्या हो सकता है कि ये जो दायरे है, ये दायरे एक दूसरे से क्या हो सकते हैं, ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर की जो दीवारें है, ये एक दूसरे के साथ क्या हो सकती है, टकरा सकती है। तो वो एक दूसरे के साथ कोलैप्स ना हो जाए, वो एक दूसरे के साथ टकरा ना जाए, वो एक दूसरे के साथ भिड़ ना जाए, इसलिए इनको सी शेप के दायरे के जरिए क्या करके रखा जाता है, पकड़ कर रखा जाता है, सहारा दिया जाता है। तो जब भी हमारे बॉडी के अंदर, हमारे जिस्म के अंदर इनहालेशन होता है और उसके बाद एक्सहालेशन होता है, सांस लेने का अमल होता है, सांस छोड़ने का अमल होता है, तो सांस छोड़ने के अमल के दौरान ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, ये जो नली नुमा स्ट्रक्चर है, इसकी जो दीवारें है वो एक दूसरे से क्या ना हो जाए, टकरा ना जाए, एक दूसरे से वो चिपक ना जाए। जिस तरह से आपने ना, अब हम खेलते हैं, बलून खेलते हैं, फुग्गा खेलते हैं, तो फुग्गे में जब आप हवा भरेंगे तो उसकी दीवारें एक दूसरे से दूर होगी, जैसी हवा चली जाएगी तो वो चिपक जाएगी। तो इस तरह से हमारे जिस्म में अगर होता तो क्या होता, हमारी
डेथ हो जाती, हमारी मौत हो जाती, तो हमारे जिस्म में ये ना हो, इसलिए ये बेहतरीन निजाम हमारे जिस्म में बनाया गया है। ठीक है, तो इसको याद रखना है कि जो ट्रैकिया है, जो ब्रोंकाई है, जो सेकेंडरी ब्रोंकाई है, जो टर्शियरी ब्रोंकाई है, यानी जो सानवी है और जो तीसरे दर्जे की ब्रोंकाई है, वहां तक सारे की सारी क्या मौजूद होती है? इनकम्प्लीट कार्टिलेज, सी शेप की कार्टिलेज या नामुकम्मल दायरे जो किससे बने हुए हैं? मुरमुरी हड्डियों से बने हुए हैं, वो उनको सहारा देते हैं। ठीक है, ये बहुत अहम है, इसको याद रखना है ना। अब इसके बाद क्या है? तो इसके बाद ये जो हिस्सा है, इन हिस्सों के ऊपर क्या होता है? या यहां पर आखिर में इस तरह का ये जो हिस्सा दिख रहा है आपको, ये हिस्सा क्या है? तो ये है एल्वियोलाई। क्या है ये? एल्वियोली। एल्वियोली क्या है? तो ये कहा जाता है पतली दीवारों से बनी थैलियां। क्या है? पतली दीवारों से बनी थैलियां। यानी ये जो हिस्सा है, इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है एल्वियोली, और इंग्लिश में हम उसको इस तरह से लिखेंगे एल्वियोली। क्या कहा जाता है इसको? एल्वियोली। ये पतली थैलियां है, और ये पतली थैलियां कहां पर है? तो यहां क्या लिखा हुआ है? टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। क्या लिखा हुआ है? टर्मिनल ब्रोंक्यूल। जैसा अभी मैंने बताया, मैंने क्या बताया? मैंने बताया था कि हमारे जिस्म के अंदर जो लंग्स है, जो फेफड़े है, वहां पर एक तो होता है ब्रोंकाई और दूसरा क्या होता है? ब्रोंक्यूल्स। एक होता है ब्रोंकाई और दूसरा हिस्सा क्या होता है? ब्रोंक्यूल्स। अब ये जो ब्रोंक्यूल्स है, इसमें दो हिस्से हैं, इसके अंदर दो हिस्से हैं। वो दो हिस्से कौन से हैं? वो दो हिस्सों को मैं और समझा देता हूं आपको, ताकि आपको ये याद रहे। दो हिस्से कौन से हैं? तो दो हिस्सों में इसका एक है जिसको कहा जाता है शुरुआती ब्रोंक्यूल्स। क्या कहा जाता है इसको? शुरुआती ब्रोंक्यूल्स। और एक है जिसको कहा जाता है आखिरी, या आप उसको कह सकते हैं इख्तितामी। क्या कह सकते हैं उसको? इख्तितामी ब्रोंक्यूल्स। ठीक है, अब इसी शुरुआती और इख्तितामी, तो इख्तितामी के लिए यहां लफ्ज क्या है? टर्मिनल। क्या लफ्ज है? टर्मिनल। क्या है? टर्मिनल। तो ये इंग्लिश के वर्ड को लिखा है उन्होंने टर्मिनल, है ना। मैंने सुबह में कहा उर्दू प्लस इंग्लिश, तो याद रखना है कि हमारे इस पूरे सिलेबस के अंदर उर्दू प्लस इंग्लिश वाला सिलसिला है। ठीक है, तो हमको ये समझना और हमको याद रखना बहुत आसान है। तो यहाँ आखिरी या इख्तितामी ब्रोंक्यूल्स, उसी को हम क्या कहते हैं? टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। तो क्या हो गया? यहां पर है ट्रैकिया, ब्रोंकाई, सानवी ब्रोंकाई, टर्शियरी ब्रोंकाई, और लास्ट का जो हिस्सा है वो है ब्रोंक्यूल्स। और इस ब्रोंक्यूल का जो आखिरी हिस्सा है, वहां पर ये थैली नुमा आपको क्या दिखाई दे रही है? साख्त दिखाई दे रही है। इस थैली नुमा साख्त को आप क्या नाम देंगे? एल्वियोलाई। क्या नाम देंगे उसको? एल्वियोलाई। तो यहां याद रखना है कि वो जो एल्वियोलाई है वो कहां पैदा हो रही है? टर्मिनल ब्रोंक्यूल से क्या होती है? पैदा होती है। तो ये बहुत अहम बात थी जिसको आपको याद रखना है। मैं इसको और एक मर्तबा समझाऊंगा आगे, लेकिन पैराग्राफ में क्या लिखा है उन बातों को मैं आपको धीरे धीरे समझाते हुए चल रहा हूं। एक और बात याद रखिए कि मैं कैमरे के करीब आता हूं, कैमरे से दूर जाता हूं, तो वो कैमरे का क्या होता है? वो मेरे ऊपर फोकस करने की कोशिश करता है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो इसकी स्क्रीन है, ये स्क्रीन कभी ब्लर हो जाती है, कभी दिखाई देती है। तो आप लोगों को थोड़ी तकलीफ होती होगी देखने में, लेकिन चूंकि हमारे पास यही एक अभी तरीका है, एक हमारे पास क्या कहेंगे कि यही कुछ चीजें हैं जिनका इस्तेमाल करके हम कोशिश कर रहे हैं कि अच्छी से अच्छी और बेहतरीन अंदाज में आपको समझाने की हम क्या करें? कोशिश करें। तो हमारी आपसे गुजारिश रहेगी कि आप हमारे साथ लगे रहिए, बंधे रहिए, ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक इसको पहुंचाइए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को सब्सक्राइब करवाइए, शेयर करवाइए, उनसे कहिए कि वॉच करें, ताकि जितना ज्यादा आप करेंगे उतना ज्यादा हमको हेल्प होगी और हम इस सेटअप को और मजबूत करते चले जाएंगे। ठीक है, नाउ अब हम वापस हमारे टॉपिक पे आ जाते हैं। तो अब यहां पर एक और चीज है, क्या है कि जो फेफड़े हैं, हमारे जो
फेफड़े है, जो लंग्स है, तो उसमें क्या है, उसमें है ब्रोंकाई, उसमें है ब्रोंक्यूल्स और उसमें क्या है, एल्वियोलाई। तो फेफड़े के अंदर ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, एल्वियोलाई की जो शाखदार जाल है वो पूरा मिलकर क्या बनाते हैं, लंग्स। यानी जो फेफड़े हैं हमारे, ये फेफड़े ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स और एल्वियोलाई की शाखदार जाल पर मुश्तमिल है। ये जो स्ट्रक्चर हम लोगों ने देखा था, कौन सी वाली शक्ल हमने देखे थे, ये वाली शक्ल, ये वाला पूरा हिस्सा है ना, ये वाला पूरा हिस्सा, तो ये हमारा क्या है, लंग, ये हमारा फेफड़ा। इस फेफड़े के अंदर क्या है, इस फेफड़े के अंदर है ये ब्रोंका है, इसके अंदर है सानवी ब्रोंका है, तो और तीसरे दर्जे की ब्रोंका है, फिर ब्रोंक्यूल्स और उसके बाद क्या है, एल्वियोलाई। तो वो ये कहते हैं कि जो फेफड़े हैं हमारे, वो फेफड़े ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स और ब्रोंक्यूल्स और एल्वियोलाई के शाख पर क्या है, मुश्तमिल है। अब इसमें एक और चीज याद रखना है कि इंसानों के अंदर क्या होता है, इंसानों में दो फेफड़े होते हैं। जैसे मैंने बार बार आपके सामने जो शक्ल बनाया था, उस शक्ल में भी मैंने बताया था, है ना। ठीक है, तो इंसानों के पास क्या होता है, इंसानों के पास दो फेफड़े होते हैं। दो फेफड़े, या आप उसको अगर याद रखना चाहते हैं तो आप उसको क्या कह सकते हैं, पेयर्ड लंग्स। क्या कहते हैं इसको, पेयर्ड लंग्स। दो फेफड़े होते हैं। और यहां एक और बात याद रखना है कि जिनकी बाहरी सतह, यानी ये जो लंग्स है, जो हमारे फेफड़े हैं, उसकी बाहरी सतह, एक्सटर्नल साइड पर दो परत वाला प्लूरा होता है। अब ये बहुत अहम है, इसको भी याद रखिए कि जो हमारे लंग्स है, उन लंग्स के ऊपर क्या होती है, उस लंग्स के ऊपर एक परत होती है। ठीक है, ये क्या है, ये जो परत है, इस परत को क्या कहा जाता है, इस परत को कहा जाता है प्लूरा। क्या कहा जाता है इसको, प्लूरा। क्या कहा जाता है इसको, प्लूरा। और ये जो प्लूरा है, ये प्लूरा के अंदर क्या है, इस प्लूरा के अंदर भी क्या है, दो परत है। इसको क्या कहा जाता है, टू लेयर। कितनी परतें हैं, दो। तो ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, इसमें आप यहां पर मैं इसको और आसानी से अच्छा समझने के लिए इसको इस तरह से बना रहा हूं कि दो क्या होती है, परतें होती है। एक जो परत होती है बाहर वाली, एक परत कौन सी होती है, बाहर वाली, और एक परत जो होती है वो होती है अंदरूनी। अब एनसीईआरटी ने तो इसको मेंशन नहीं किया, एनसीईआरटी ने तो इसमें लिखा नहीं है, लेकिन इनको क्या कहा जाता है, जो बाहर वाली परत है, जो बाहर वाली परत है, उस बाहर वाली परत को क्या कहते हैं, उस बाहर वाली परत को कहा जाता है पैराइटल, पैराइटल लेयर। और जो अंदरूनी वाली परत होती है उसको कहा जाता है विसेराल। क्या कहा जाता है इसको, विसेराल। तो यहां याद रखना है, अगर एग्जाम में आपको पूछ लिया जाए पैराइटल, और अगर पूछ लिया जाए तो विसेराल, क्या पूछा जा सकता है, विसेराल। तो जो हमारे लंग्स हैं, इन लंग्स के ऊपर एक परत है जो उसकी हिफाजती परत भी है, और ये परत दो परत, इस परत का नाम क्या है, प्लूरा। और इस प्लूरा को बनाने वाली दो परतें हैं, एक बाहर वाली है और एक अंदरूनी वाली परत है। बाहर वाली परत को क्या कहा जाता है, पैराइटल लेयर। अंदरूनी वाली परत को क्या कहा जाता है, विसेराल लेयर या विसेराल परत। ठीक है, नाउ ये जो परतें हैं, इनके बीच में आप देखिए, मैंने यहां पर इनको इस तरह से बचाया कि इनके बीच में क्या होता है, इनके अंदर क्या होता है, खाना होता है। यानी ये कैसी होती है, खोखली होती है। और जब ये खोखली होंगी, कैसी होंगी ये, खोखली।
यानी खोखली के अलावा और अच्छा लफ्ज हम कह सकते हैं कि कैसी होती है, खाली होती है। और ये अगर खाली है तो इसका मतलब यहाँ पर खाली हिस्से में कुछ रखा जा सकता है। तो ये जो खाली हिस्सा है इसमें क्या रखा जाता है, इसमें होता है प्लूरल सयाल। क्या होता है इसके अंदर, प्लूरल सयाल, यानी यहां पर एक फ्लूइड होता है जिसको क्या कहा जाता है, प्लूरल सयाल। तो यहां याद क्या रखना है कि लंग्स, फेफड़े के तरफ में परत है, उस परत के अंदर दो परतें हैं, दो परतें जो है उनका नाम, वो जो दो परतें हैं एक का नाम है पेराइटल, एक का नाम है विसेरल, और दोनों परतों को मिलाकर जो नाम बनता है वो क्या है, प्लूरा। उसको प्लूरा मेम्ब्रेन भी कहते हैं, ठीक है, प्लूरा मेम्ब्रेन, प्लूरा झिल्ली ये कहेंगे। और इन दोनों भी मेम्ब्रेन के, इन दोनों भी परतों के बीच में क्या है, एक खाली जगह है, और उस खाली जगह को भी कहा एक नाम है, वो खाली जगह का नाम क्या है, प्लूरा कैविटी, या मैंने जहां लिखा है प्लूरा खोखली, प्लूरा या प्लूरा स्पेस हम कहेंगे। और उसके अंदर क्या होता है, सयाल होता है जिसको क्या कहा जाता है, प्लूरल सयाल। अब बहुत अहम चीज याद रखना है कि ये प्लूरल सयाल इसके अंदर क्यों है। तो ये प्लूरल सयाल का अहम काम क्या होता है, इससे फेफड़ों की सतह पर पैदा होने वाली रगड़ कम हो जाती है। यानी ये जो सयाल है, ये सयाल, ये जो लिक्विड है, इसका काम क्या है, इसका काम ये है कि जो दो परतें हैं वो परतों के बीच में जो रगड़ हो रही है, यानी रगड़ क्यों हो रही है, क्योंकि जो फेफड़े हैं वो फैलेंगे फिर सिकुड़ जाएंगे, फैलेंगे सिकुड़ जाएंगे, तो फैलने और सिकुड़ने के दरमियान क्या होगा, रगड़ हो सकती है, किसके बीच में, ये दो परतों के बीच में। तो इन दोनों परतों के बीच में रगड़ कम से कम हो, फ्रिक्शन कम से कम हो, इसलिए उसके बीच में क्या रखा हुआ है, सयाल रखा हुआ है। उस सयाल की वजह से वो फ्रिक्शन, वहां पर वो जो रगड़ है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है।